एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, इसकी आकृति, इसका आकार मैप अच्छे से देख लीजिए कि देखने में ये कैसा है और इसकी स्थिति कहाँ पर है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सेकंड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर आता है आपका एशिया। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 प्रमुख रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जिसमें से पहली ये आती है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आपका आता है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और इसके साथ ही साथ ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन आप कह लो या 0 डिग्री देशांतर रेखा कह लो, ये भी कहाँ से होकर क्रॉस होती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप ये देख रहे हो कि भूमध्य रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम मतलब कि जीएमटी रेखा, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं और इसको ये है गल्फ ऑफ गिनी। अभी हम आपको दिखाएंगे तो ये है गल्फ ऑफ गिनी। तो इस तरीके से ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं, जिसमें से 3 अक्षांश रेखाएं हैं और ये एक देशांतर रेखा, ये कहाँ से होकर गुजरती हैं? एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। ये रहे, ठीक है, ये चारों गोलार्धों में स्थित रहने वाला सिर्फ और सिर्फ इकलौता महाद्वीप है। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये चारों गोलार्धों में, चारों क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहने वाला इकलौता महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जाति का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ CRADLE, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का पालना। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो मानव जाति का पालना कौन है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अगर आपसे पूछता है कि मानव सभ्यता का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन आपका होता है एशिया। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? वो है आपका साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में इतने घने जंगल हैं जो अमेजन फॉरेस्ट के, कि उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, सांप, पक्षी बहुतायत मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन फॉरेस्ट जो कि यहाँ ब्राज़ील में है उससे निकलता है, उसी से मिलता है। और इसी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर एक चींटी पाई जाती है जिसके काटने के बाद एक बुलेट से भी, गोली लगने से भी ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए उसको कहते हैं बुलेट आंट। क्या कहते हैं? बुलेट आंट। और ये अंटार्कटिका जो कि आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा बर्फ़ से बना हुआ है, तो ये पिघल रहा है, पिघलने के साथ साथ इसमें मूवमेंट भी हो रहा है। तो एकमात्र गतिशील महाद्वीप अगर कोई आपसे पूछे तो वो है अंटार्कटिका। अगर आपसे कोई पूछे कि सफ़ेद महाद्वीप कौन सा है तो वो है अंटार्कटिका। आपसे कोई पूछे कि मानव विहीन महाद्वीप कौन सा है तो वो है अंटार्कटिका। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है तो वो है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। भूकंप किस महाद्वीप पर नहीं आ सकता? तो उसका जवाब है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि भूकंप तभी आता है जब 2 प्लेटें टकराती हैं। 2 प्लेटों के टकराने से, फिर बाकी हम आपको पढ़ाएंगे कि भूकंप कैसे आता है। तो अभी सिर्फ आप इतने जानिए कि जब तक 2 चीज़ें टकराएंगी नहीं तब तक कोई कंपन होगा नहीं। भाई जब आप अकेले यहाँ पर हैं और यहाँ पर कोई चीज़, जब तक 2 चीज़ें टकराएंगे नहीं तब तक उनमें वाइब्रेशन, कंपन नहीं होगा। नहीं होगा तो भूकंप नहीं आएगा। और आप देख रहे हैं कि ये दूर दूर तक किसी के पास में नहीं है, तो इस वजह से ना तो ये किसी से टकरा रहा है और ना ही यहाँ पर भूकंप आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे खुशहाल महाद्वीप कौन सा है तो वो है यूरोप, डेवलप्ड है। तो चलिए ये तो एक बार रिविज़न हो गया। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है या इसी को काला महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टोन ने की थी कब? 1883 ईस्वी में। अफ्रीका महाद्वीप का ज़्यादातर क्षेत्र, ज़्यादातर रीजन कैसा है? प्लेटुअस है, पठारी है। इसी वजह से इसे पठारी कॉन्टिनेंट भी यानी पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ का बहुत कम हुआ है। यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हैं, बैकवर्ड क्लास कह लो आप। अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर पठार बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपको क्या कहा, और ये भी बताया था कि जहाँ पर पठार ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिसोर्सेज के मामले में ये रिचेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे ज़्यादा रिच, सबसे ज़्यादा अमीर महाद्वीप कौन सा है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन यहाँ का जो मेन रिसोर्स है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। इसी वजह से उन रिसोर्सेज का सही तरीके से ये यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में मिनिमम प्रोड्यूस करता है।
मिनिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कौन? अफ्रीका। जबकि इसकी क्षमता की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। क्यों प्रोडक्शन क्यों नहीं करता? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों इसको प्रोडक्शन करें? कारण लोग अभी भी जंगलों में आदिवासी तरीके से, नेचुरल तरीके से रह रहे हैं। तो जब नेचुरल तरीके से रह रहे हैं तो इन्हें चीज़ें चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो फिर प्रोडक्शन किस बात का करना? आप ये देख लो, ये आपका जा रहा है, ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं, और ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया। और ये किस में आता है? ज़्यादातर ट्रॉपिक रीजन में आता है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप पर देशों की संख्या, तो इसमें कुल 55 कितने टोटल 55 कंट्रीज़ हैं। ये 55 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से 49 49 मुख्य भूमि पर यानी कि मेन लैंड पर हैं। बाकी के जो 6 बचते हैं ये द्वीपीय देश हैं, यानी कि ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी को देखते हैं। ये रहा मैप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इसको जूम करते हैं और एक एक करके देखते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। देखो, इसके कंट्रीज़ को और उनकी कैपिटल्स को याद करने के लिए हम इसको रोज़ में डिवाइड करेंगे। जैसे ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो कंट्री, सेकंड रो कंट्री, फिर ये थर्ड रो की मेन कंट्रीज़, फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरीके से इनको रो वाइज हम याद करेंगे और इसी तरीके से हम इनको देखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। सबसे पहले तो देशों के नाम आपको दिखने चाहिए फर्स्ट रो में, ये रहे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से? सबसे पहले आता है मोरक्को, फिर अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, इसके बाद लीबिया एंड देन इजिप्ट। ये है फर्स्ट रो कंट्रीज़। इनकी कैपिटल्स को अगर एक एक करके आप देखो तो सबसे पहले बात आती है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल है रबात। फिर आपका आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल ये रही अल्जायर्स। फिर आपको यहाँ पर दिखता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल ये रही ट्यूनिस। फिर आता है लीबिया। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। फिर है आपका इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और ये जो कायरो है ये नाइल रिवर, जो नील नदी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, उसके डेल्टा के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर ही स्थित है। ये फर्स्ट रो कंट्रीज और उसके कैपिटल हो गए। अब इसके बाद आती है सेकेंड रोज की जो कंट्रीज हैं ये, अब इनको एक एक करके देखते हैं। ये रहा आपका वेस्टर्न सहारा, इसकी कैपिटल ये रही लायोने। फिर इसके बाद आपका आता है मौरितानिया, इसकी कैपिटल रही नुआकचोट। फिर से देख लो, मौरितानिया कैपिटल नुआकचोट। फिर आपका आता है माली, माली की कैपिटल है बमाको। फिर आपका आता है नाइजर, नाइजर की कैपिटल ये रही नियामे। फिर आपका आता है चाड, चाड की कैपिटल है एनजामेना। स्पेलिंग तो ये है लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर डी साइलेंट है, तो एनजामेना ये कैपिटल किसकी है? चाड की, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ये सूडान, सूडान यानी इसी को, ये है नॉर्थ सूडान और ये है आपका साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान की कैपिटल है खार्तूम, और खार्तूम वो जगह है जहाँ पर ब्लू और वाइट नाइल रिवर आकर के मिलती हैं, यानी कि सफ़ेद और नीली नील नदी जहाँ पर आकर के मिलती हैं वो जगह है खार्तूम। और दूसरा साउथ सूडान, साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। फिर यहीं पर ये 4 कंट्रीज़ एक साथ देखो, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। इन चारों कंट्रीज़ को अगर आप ध्यान देख पा रहे हो तो आप ये देखो कि ये सींग की तरह बनी हुई हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसीलिए इनको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ ये चारों मिलके बनाती हैं। नाम इनका यही है क्या? इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। याद कैसे करेंगे? जैसे मतलब क्या करना, कैसे मारा, कहा भैया अस्मारा। दूसरा है आपका इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। फिर आता है जिबूती। जिबूती की कैपिटल जिबूती है, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। फिर इसके बाद आपका आता है सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, ठीक है। इनको मिला के ये क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब सींग, तो आप ये देखो ये बिल्कुल ऐसे सींग जैसे ये बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो थर्ड रो जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ये जो छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इनको अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी पहले हम थर्ड रो में ये मेन कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो थर्ड रो की जो मेन कंट्री है उसमें आती है आपकी ये नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है आबूजा। क्या है? आबूजा। फिर इसके बाद आपका आता है कैमरून। कैमरून की कैपिटल है याउंडे। फिर आपका इसके बाद आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और इसकी कैपिटल आपको यहाँ पर दिख रही है, ये रही बैंगुई। तो थर्ड रो में ये 3 महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं और ये मेन कंट्रीज़ हो गई। बाकी ये जो छोटी वाली हैं इनके बारे में हम अलग से देखते हैं। अब चलिए इन छोटी छोटी कंट्रीज़ को देखिए। तो ये है आपका सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल है डकार। फिर इसके बाद आपका आता है ये द गाम्बिया। इसकी कैपिटल है बांजुल। क्या है?
बांजुल कैपिटल है किसकी? द गाम्बिया की। ये दूसरी कंट्री हो गई। फिर इसके बाद आपको कंट्री दिख रही है गिनी बिसाऊ, इसकी कैपिटल है बिसाऊ। फिर इसके बाद आपका आता है गिनी, गिनी की कैपिटल है कोनाक्री। फिर इसके बाद आपका आता है सियरा लियोन, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। फिर आपका आता है ये लाइबेरिया, इसकी कैपिटल है मोनरोविया। फिर यहाँ पर आता है, आप इसको कहते हैं कोट डी आइवोरी या आइवोरी कोस्ट। आइवोरी मतलब हाथी दांत, यहाँ पर हाथी दांत बहुत पाया जाता है, ये कोस्टल एरिया है, इसी वजह से इसको कहते हैं आइवोरी कोस्ट या कोट डी आइवोरी। इसकी कैपिटल को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, देखो ये क्या है, यामो उस्सो उक्रो। यामो उस्सो उक्रो ये कैपिटल किसकी है? कोट डी आइवोरी की। अरे जैसे आप लोग कहते नहीं कि यही में ऐसा वैसा करो, उसी से इसका कैपिटल याद हो जाएगी आपको कि यामो उस्सो उक्रो किसकी कैपिटल है? कोट डी आइवोरी। फिर आता है आपका घाना, घाना की कैपिटल है अकरा। ये रहा आपका टोगो, टोगो की कैपिटल ये रही लोम। फिर बगल में आपका ये रहा बेनिन, बेनिन की कैपिटल है पोर्टो नोवा। ये रहा आपका बेनिन, कैपिटल क्या हो गया? पोर्टो नोवा। और इन सबके ऊपर आपको ये दिख रहा है बुर्किना फासो, इसकी कैपिटल हो गई आउगो डोगो। क्या? आउगा डोगो। तो एक बार इन सभी छोटी कंट्रीज़ के नाम और कैपिटल, सेनेगल कैपिटल डकार, द गाम्बिया कैपिटल बांजुल, फिर गिनी बिसाऊ कैपिटल बिसाऊ। फिर इसके बाद आ गया आपका कौन सा? गिनी, इसकी कैपिटल कोनाक्री। सियरा लियोन कैपिटल फ्री टाउन। लाइबेरिया कैपिटल मोनरोविया। फिर इसके बाद कोट डी आइवोरी कैपिटल यामोउस्सो उक्रो। घाना अकरा। टोगो लोम। बेनिन पोर्टो नोवा। बुर्किना फासो आउगाडोगो। थर्ड रो आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आगे आते हैं फोर्थ रो पर। अब इसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये है इक्वेटोरियल गिनी और इसकी कैपिटल ये रही यहाँ पर मलाबो। यहाँ पर ये है कैपिटल, यहाँ पर है इक्वेटोरियल गिनी या गुयेना कह लो आप, इसकी कैपिटल हो गई मलाबो। यहाँ पर आ गया गैबोन, इसकी कैपिटल हो गई लिब्राविले। और यहीं पर आपका हो गया कॉन्गो या रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसकी कैपिटल हो गई ब्राज़ाविले। गैबोन की कैपिटल लिब्रेविले और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या फिर कॉन्गो की कैपिटल क्या होगी? ब्राज़ाविले। इसके बाद ये आपका आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या इसी को आप कहते हैं जायरे। क्या कहते हैं? ZAIRE, जायरे। इसकी कैपिटल आपकी हो गई किन्शासा। इसके बाद ये तीन एक साथ वर्टिकल में देख लो, युगांडा, ये रहा आपका रवांडा और ये आपका रहा बुरुंडी। ठीक है, ये तीन कलर में देख लो, ये युगांडा, ये जो बीच में हल्का सा ग्रीन सा दिख रहा है रवांडा और ये जो हल्का सा येलो से दिख रहा है बुरुंडी। ये तीनों एक साथ, इनकी कैप कंपाला, फिर इसकी रवांडा की किगाली और बुरुंडी की क्या है? बुजुम्बरा। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला, रवांडा की कैपिटल किगाली और बुरुंडी की कैपिटल क्या हो गई? बुजुम्बरा। और फिर यहीं पर आपके पास आ गया बगल में केन्या और तंजानिया। केन्या की कैपिटल नैरोबी और तंजानिया की कैपिटल डोडोमा। तो ये आपका हो गया क्या? फोर्थ रो। एक बार फिर से कंट्रीज़ का नाम देख लो क्या क्या है। इक्वेटोरियल गिनी कैपिटल मलाबो, गैबोन कैपिटल लिब्रेविले, कॉन्गो या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल ब्राज़ाविले। फिर बगल में आ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या जायरे, इसकी कैपिटल किन्शासा। फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो गया? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इनकी कैपिटल्स कंपाला, किगाली और बुजुम्बरा। फिर आता है केन्या कैपिटल नैरोबी और तंजानिया कैपिटल डोडोमा। अब इसके नीचे आते हैं और ये आता है आपका फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में आपका आ गया अंगोला, कैपिटल हो गई लुआंडा। फिर इसके बाद आता है आपका जाम्बिया, इसकी कैपिटल हो गई लुसाका। फिर इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा मलावी, ये जो ऐसे वर्टिकल ये है मलावी और इसकी जो कैपिटल है ये है लिलोंगवे। और फिर ये आपका हो गया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल हो गई मापूतो, मापूत माँ बेटे। ठीक है, तो मोजाम्बिक की कैपिटल क्या हो गई? मापूतो। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ रो में। तो सिक्स्थ रो में आपका आता है नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। नामीबिया की कैपिटल विंडसोक या विंडोक आप कह लो। फिर बोत्सवाना की कैपिटल गैबरोन और फिर इसके बाद आपका आ गया जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या हो गई? हरारे। और इसके साथ ही साथ लास्ट में आपका आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की दो कैपिटल है, एक है प्रिटोरिया और दूसरी है केप टाउन। प्रिटोरिया आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और केप टाउन आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव का मतलब कि जहाँ पर संसद भवन होगा, एग्जीक्यूटिव का मतलब जहाँ पर सचिवालय होगा। तो प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया, यहाँ पर सचिवालय। केप टाउन यहाँ पर संसद। इसके साथ ही साथ एक और कैपिटल इसकी है ब्लोमफोंटेन, इसको इसकी जुडिशियल कैपिटल कहते हैं।
यानी कि न्यायिक राजधानी है ये। दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, एक है लिसेथो और दूसरा आपका है स्वाजीलैंड। दोनों की कैपिटल, लिसेथो की कैपिटल मसेरू और स्वाजीलैंड की कैपिटल मबावाने। एक बार देख लो, स्वाजीलैंड की कैपिटल मबावाने और लिसेथो की कैपिटल मसेरू। अब देखो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। अल्जीरिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो नाइजीरिया की है। बाकी के जो 6 इसके आइलैंड कंट्रीज़ हैं उसमें कौन सा आता है? पहला मेडागास्कर, इसकी कैपिटल क्या है? एंटानानारिवो। मेडागास्कर के बगल में यहीं पर आपका पड़ता है मॉरिशस। और इस मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, PORTLOUIS। ठीक है, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या हो गई? पोर्ट लुइस। मेडागास्कर कैपिटल एंटानानारिवो, इसी के बगल में आपका क्या? मॉरिशस, कैपिटल पोर्ट लुइस। और यहाँ पर ये देखिए, आपको ये दिख रहा है कोमोरोस, इसकी कैपिटल है मोरोनी। फिर यहीं पर आपको ये दिख रहा है सेचल्स, या इसी को सेशल्स भी कहते हैं, इसकी कैपिटल है विक्टोरिया, VICTORIA, विक्टोरिया। तो 6 में से 4 हो गए, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, सेशल्स। सेशल्स के बारे में ये है कि ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज सेशल्स एंड द लार्जेस्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? अल्जीरिया। उसके बाद कौन सा आएगा? अल्जीरिया के बाद आएगा आपका सेकंड नंबर पर जायरे। और सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? वो है आपकी सेशल्स या सेशल्स। ये ठीक है, ये हमने बात करी किसमें? क्षेत्रफल के मामले में। और अगर बात हो रही है जनसंख्या के मामले में तो सबसे ज़्यादा किसकी? नाइजीरिया की। और उसके बाद आपका आता है इजिप्ट, जिसको आप मिस्र के नाम से जानते हो। क्या है? मिस्र यानी इजिप्ट। फिफ्थ आपका 5वां आता है साओ टोम एंड प्रिंसिप, और इसकी कैपिटल है साओ टोम। क्या है नाम इसका? साओ टोम एंड प्रिंसिप आइलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है? साओ टोम। आता है आपका 6th आइलैंड कंट्री, और वो आपको मिलेगी यहाँ सेनेगल से। इधर आप वर्ल्ड मैप पे जाके देखोगे तो यहाँ पर एक आइलैंड होगा केप वर्डे, या केप वर्दे कहीं पर लिखा होगा, CAPEVARDE, केप वर्डे। और इसकी जो कैपिटल है वो है प्राया, PRAIA। क्या है? प्राया। तो केप वर्दे की कैपिटल हो गई प्राया। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? 55, जिसमें से 49 मुख्य भूमि पर हैं, बाकी 6 कहाँ पर हैं? द्वीपीय देश हैं। तो हमने आपको ये बताया कि ये 49 कंट्रीज़, 49 देश कौन कौन से हैं, इनकी राजधानियाँ कौन सी हैं, और ये जो 6 आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं, इनकी राजधानी क्या है, और ये कहाँ पर स्थित है। और फिर साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया अफ्रीका महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? अल्जीरिया, जिसकी राजधानी क्या है? अल्जाइर्स। ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया, इसकी राजधानी क्या है? आबूजा। यहीं पर एक चीज़ और ये भी जान लो कि नाइजीरिया में 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। हाउसा क्या है? इसका जिसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? कृषक जनजाति है। और दूसरी है फुलानी का क्या काम है? ये पशुपालन करते हैं। ये खेती का काम करने वालों को हाउसा, और पशुपालन का काम करने वाले जनजाति को क्या कहते हैं? फुलानी। और फिर हमने आपको ये भी बताया कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशल्स। ये बड़ा सा होगा यहाँ पर ये दे दिया इन्होंने, ये होगा ये सेशल्स। ठीक है, ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में आप देखोगे तो हिंद महासागर मिलेगा। हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप स्थित है, और मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। जो 6 आइलैंड कंट्रीज थी, द्वीपीय देश हैं 55 में, उसमें सबसे बड़ा कौन है? वो है मेडागास्कर। नाम क्या क्या थे उनके? यही थे, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोम और केप वर्डे। अगर आप ये देख रहे हो तो हमने आपको बताया, आप देखोगे मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक से टूटकर अलग हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे मोजाम्बिक है, और यहाँ पर मेडागास्कर, उससे वो अलग हुआ है। ठीक, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो सकरा समुद्री क्षेत्र है उसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि। तो मोजाम्बिक द्वीप मोजाम्बिक जल संधि के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि से अलग होता है। मैप देखो, ये है आपका मोजाम्बिक और ये है आपका मेडागास्कर, बीच में ये है मोजाम्बिक चैनल। ठीक, तो मोजाम्बिक चैनल ही है जो इसको किसको मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। इसी से टूट के अलग हुआ कैसे? आप ये देख रहे हो, इसका ये साइज़ जब इसको ले जाके यहाँ पे फिट करोगे तो आप देखोगे इसी में जाकर के ये बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा। तो इसी से ये पता चलता है कि ये टुकड़ा मोजाम्बिक का ही पोर्शन था, इससे ये अलग हो गया।
फिर इसके बाद आता है आपका क्या, इसका जो दूसरा द्वीपीय देश है कोमोरोस, वो भी मोजाम्बिक जल संधि में ही स्थित है। मेडागास्कर के पूर्व में हमने बताया था, ईस्ट में क्या है, मॉरिशस द्वीप स्थित है, और मॉरिशस में कौन है, भारतीय मूल के लोग हैं, मल नहीं, ये क्या है, भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये आपका आ जाता है साओ टोम द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है। साओ टोम विषुवत रेखा पर स्थित देश है। किस पर स्थित है, इक्वेटर पर। केप वर्दे द्वीप जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि पर स्थित देश। सेनेगल हमने आपको दिखाया, सेनेगल के पश्चिम में कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और आपको हमने एक और जो ये चीज़ बताई है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसके लिए है, पशुपालन क्षेत्र है। बाकी 2 लैंडलॉक कंट्रीज हमने आपको बताई थी, कौन सी, लेसोथो और स्वाजीलैंड। और एक चीज़ ये है, अगर आप देखोगे तंजानिया के पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, एक है पेम्बा आइलैंड और दूसरा है जंजीबार आइलैंड। इन द्वीपों पर किसका कब्जा है, ये तंजानिया का राजनीतिक अधिकार है। पेम्बा तथा जंजीबार द्वीपों पर लौंग और इलायची मसालों की खेती की जाती है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 90% लौंग का उत्पादन इन्हीं द्वीपों से होता है। कौन सा, पेम्बा और जंजीबार। देखो कहाँ है, ये जो आपको दिख रहा है ये है पेम्बा, और जो ये वाला आपको दिख रहा है ये है जंजीबार। ये ग्रीन कलर में 2 आपको दिख रहे हैं, ये वाला पेम्बा और ये वाला जंजीबार। इन दोनों द्वीप समूहों पर किसका कब्जा है, तंजानिया का। इन दोनों द्वीप समूहों पर किसकी पैदावार की जाती है, लौंग और मसाले वाले इलायची की। और पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 90% प्रोडक्शन लौंग का कहाँ से होता है, इन्हीं दोनों आइलैंड से। अफ्रीका का ये एक और डिवीज़न है, ये आपको जो इस कलर में दिख रहा है, ये कंट्रीज़ हैं आपकी नॉर्थ अफ्रीका, ये आपकी हैं वेस्ट अफ्रीका, ये येलो कलर में जो कंट्रीज़ हैं ये है आपकी सेंट्रल अफ्रीका, ये आपकी हैं ईस्ट अफ्रीका, और ये आपकी है साउदर्न अफ्रीका। इधर आपका इंडियन ओशन, ये मेडागास्कर जो यहाँ से अलग हुआ मोजाम्बिक से, बीच में मोजाम्बिक चैनल, और ये इधर है अटलांटिक ओशन। क्लियर है। इसके बारे में कौन कौन सी कंट्रीज़ नॉर्थ अफ्रीका में, कौन वेस्ट अफ्रीका में, कौन सेंट्रल अफ्रीका में, कौन ईस्ट अफ्रीका में, कौन साउदर्न अफ्रीका में आती हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको ये नोट करके रखना है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय DRS मैथ्स एंड DRS टॉपर्स लाइव, और अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर करिए वीडियोज़ को। अगर आपको पसंद आता है तो आप इससे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।